Very good morning to all viewers. Now today's topic is ग्लूकोमा और यू कैन से जिसको हम नॉर्मली आमतौर पे नाम लेते हैं काला मोतिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस अबाउट इट्स डेफिनेशन. ओके, हाउ टू डिफाइन ग्लूकोमा. सो ग्लूकोमा इज नथिंग बट it is a group of eye disease or you can say group of eye conditions that causes vision losses. Okay, विजन लॉस के अंदर भी स्पेशली एक बात आती है कि इट इज़ जनरली टर्म्ड एज द स्नीक थीफ ऑफ द आई विजन और यू कैन से साइलेंट थीफ ऑफ द आई विजन. ओके, इसको जनरली इस नाम से भी बोला जाता है. स्नीक थीफ या फिर साइलेंट जो थीफ होता है विजन का, वो आपको ग्लूकोमा के नाम से मिलता है. ऐसा क्योंकि इसका जो सिम्टम होता है वो जनरली पेशेंट को रियलाइज़ नहीं होता है और जब तक रियलाइज़ होता है तब तक जो विज़न लॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए जो है इसको आपका स्नीक थीफ या फिर साइलेंट थीफ ऑफ विजन भी बोला जाता है. नेक्स्ट आप जो मेन जो बात ध्यान रखने योग्य है वो है कि ये जो विज़न लॉस है ये आपका परमानेंट विज़न लॉस होता है. ओके, या फिर आप बोल सकते हैं दैट इज़ इरिवर्सिबल लॉस ऑफ द विजन इज़ नेम्ड एज द ग्लूकोमा. ठीक है ना. अगर आपको स्टार्टिंग में पता चल जाता है तो आप इसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लॉस आपका ऑलरेडी हो गया है उसको आप रिकवर नहीं कर सकते. ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं उसी पॉइंट के ऊपर स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सर्जरीज और मेडिकेशंस. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको रिकवर कर सकते हैं. ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इरिवर्सिबल लॉस ऑफ द विजन. नेक्स्ट है इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं. तो सबसे मेन जो कॉजेज़ हैं वो है अगर किसी भी वजह से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जेनेटिक हो सकता है. ठीक है, अगर मान लो किसी की भी ऐसी हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है ग्लूकोमा की, या फिर जिसकी स्पेक्स की हिस्ट्री होती है, मीन्स विजन हिस्ट्री होती है, जिसको दूर का देखने में जिस बंदे को अगर प्रॉब्लम होती है, ऐसी अगर फैमिली हिस्ट्री किसी की चल रही है तो उसको होने के चांसेस होते हैं. या फिर आफ्टर 40 जनरली चांसेस ग्लूकोमा के बढ़ जाते हैं. ऐसा नहीं है कि ये बच्चों में नहीं मिलता है, बच्चों के अंदर भी मिल सकता है, लेकिन आफ्टर फोर्थ डिकेड या फिर यू कह सकते हैं हम कि 40 ईयर्स के बाद ये जनरली कॉमनली मिलता है ये कंडीशन. ओके, नेक्स्ट है अगर मान लो किसी की हिस्ट्री डायबिटिक है या फिर कोई यूरिनरी मतलब अपने यूरिन फ्लो को रोकने के लिए, यानी कि जैसे आपके एंटी यूरिन ड्रग्स, ठीक है, जैसे फ्रोसामाइड वगैरह, ये सब अगर कोई ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर रहा है, या फिर कोई स्टीरॉइड्स के ऊपर है किसी भी अलग डिजीज़ की वजह से, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन में स्टीरॉइड्स यूज़ कर रहा है. ओके, या फिर किसी को बीपी से रिलेटेड डिजीज़ है, कोई हार्ट या फिर लंग्स डिजीज़ ऐसी है जिसमें वो काफ़ी लॉन्ग टर्म से मेडिकेशंस के ऊपर है, तो ऐसे पेशेंट को जो ग्लूकोमा जो है वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो है वो मतलब ऐसा कम होता है, लेकिन ये भी चांसेस है कि हो सकता है कोई केमिकल इंजरी हो पेशेंट को, या फिर आपकी ब्लंट इंजरी, कोई भी ट्रोमा, ठीक है, पर्टिकुलर टू आई, तो उसकी वजह से भी आपका ग्लूकोमा डेवलप हो सकता है. ओके, तो सबसे मेन जो कारण होता है वो होता है आपके आई के अंदर. ये जैसे मैंने डायबिटीज़ बताया या फिर बीपी हाई बताया, हार्ट से रिलेटेड डिजीज बताई, इनके अंदर मोस्टली चांसेस होते हैं कि अगर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर आपकी आई का जो प्रेशर होता है अगर वो इंक्रीज़ होता है तो आपका ग्लूकोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो आप इसी के बेसिस के ऊपर कि जो आई का प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है घटता है, कुछ कई बार ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी आइज़ का प्रेशर बढ़ेगा तभी आपको ग्लूकोमा होगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है. ठीक है, तो उसी के बेस के ऊपर जो है वो फर्स्ट वन इज ओपन एंगल ग्लूकोमा. ओपन एंगल ग्लूकोमा और यू कैन से वाइड एंगल ग्लूकोमा. व्हाट इज़ ओपन एंगल ग्लूकोमा? जैसे नाम ही डिनोट कर रहा है कि एंगल जो है, एंगल मीन्स आप क्या लेंगे यहाँ पे, आपका जो भी सिक्रेशन है, जो भी आपका फ्लूइड सिक्रेशन है, वो जिस चैनल के थ्रू, यानी कि ट्रेबिकुलर जो चैनल होता है, जिस चैनल के थ्रू आपका वो फ्लो होता है. ये आप सबको पता है कि जनरली जो है जो सिक्रेशन है, आइरिस जो सिलरी बॉडी है उनके सिक्रेशन जब वो करती हैं फ्लूइड का, एक्वस ह्यूमर जो है वो सिक्रेट होता है. तो जो मैक्सिमम जो एक्वस ह्यूमर होता है वो मेन काम क्या होता है उसका, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना प्लस जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. ठीक है, फ्रंट ऑफ द आई को.
तो जैसे उसका वर्क फिनिश होता है तो वो क्या करता है कि साइड बाय साइड जो है ट्रेबिकुलर जो चैनल होते हैं उनके थ्रू, फिर टीनी वेसल्स के थ्रू अपने मेन ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से जो है वो फ्लो मेंटेन रहता है। अगर किसी भी तरीके से ओपन एंगल का मतलब ये है कि वो जो एंगल होता है दैट इज ट्रेबिकुलर चैनल जो होता है वो आपका ओपन रहेगा, ठीक है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपका एक्वस ह्यूमर होता है वो उन चैनल्स के थ्रू माइग्रेट नहीं हो पाता है प्रॉपरली, और जिसकी वजह से उसका जो स्टे होता है वो फ्रंट ऑफ द आई में रहता है और आपका जो आई प्रेशर है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली जो आई प्रेशर होता है आई का वो होता है जनरली 8 to 20 और यू कैन से 22 mm ऑफ मर्करी, ठीक है। अगर 8 से कम होता है तो आपकी जो आई होती है वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आई सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। या फिर अगर 20 से ऊपर जाता है, ठीक है, तो उसमें आपका जो आई है वो क्या हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हार्डनेस की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो ये प्रेशर बढ़ता है तो होता क्या है, अगर आपकी आइज़ के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो मेन जो डैमेज होता है वो आपका ऑप्टिक नर्व के अंदर होता है। देखो ग्लूकोमा की जो कंडीशंस होती है वो डेवलप क्यों होती है, वो इसलिए डेवलप होती है क्योंकि इसके अंदर जो मेन पैथोलॉजी जो होती है वो आपकी विजन नर्व यानी कि ऑप्टिक नर्व के अंदर होती है, ठीक है। जो बैक ऑफ द आई के अंदर जो नर्व्स होती हैं ऑप्टिक, अगर वो किसी भी तरीके से डैमेज हो जाती हैं तो उनके डैमेज होने की वजह से जो भी सिग्नल्स होते हैं वो इंटरप्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन तक वो सिग्नल्स नहीं जा पाते और विजन रीडिंग हम नहीं कर पाती। तो अगर आपके आइज़ के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो वहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स जो है वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो डैमेज होती हैं जिसकी वजह से आपको विजन के अंदर प्रॉब्लम आती है। ओके, सो ओपन एंगल या वाइड एंगल के अंदर जो इटियोलॉजी है वो क्या है कि आपके चैनल्स तो नॉर्मल हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या है वो दिखने में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, नेक्स्ट वन इज एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है कि जो ट्रेबिकुलर चैनल्स होते हैं यानी कि जो एंगल होता है, जनरली जो एंगल होता है वो 25 डिग्री का मतलब कम से कम 25 डिग्री और मैक्सिमम 45 डिग्री, ओके, इतना माना गया है। लेकिन अगर इससे भी 25 से भी नैरो होता है तो पेशेंट को प्रॉब्लम होने जाती है, मतलब जितना फ्लूइड उसके थ्रू से मूव करना चाहिए था उतना नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्लोजर एंगल का मतलब क्या होता है कि आपका जो चैनल है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई पैथोलॉजी डेवलप होती है जिसकी वजह से जो मूवमेंट है फ्लूइड की वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है, ठीक है, और आपको जो भी सिम्टम्स हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल टेंशन। नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा भी एक तरीके से जैसे मैंने ऊपर ओपन एंगल बताया था उसी का सब पार्ट बोला गया है। इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर आपका जो आई प्रेशर होगा वो आपका नॉर्मल रहेगा लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो है वो विज़न के अंदर प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन जो फोर्थ है दैट इज पिगमेंटेड ग्लूकोमा। तो पिगमेंटेड ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे आइरिस जो है, जो हमारा पिगमेंटेड पार्ट जो होता है उसके अंदर कई बार आपको विजन उसका कुछ जो पिगमेंट्स होता है वो एक्वस ह्यूमर के थ्रू इंटरनली मूव कर जाता है और इंटरनली मूव करने के बाद जो चैनल्स होते हैं उनको क्लॉग्ड कर देता है क्योंकि पिगमेंट एज कम्पेयर टू फ्लूइड थोड़ा थिक होता है तो उनको क्लॉगेशन होने की वजह से वहाँ पे जो फ्लूइड की मूवमेंट है वो नहीं हो पाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको सिम्टम डेवलप होते हैं। तो ये इसके 4 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा। नेक्स्ट है इसके कॉजेस। तो जनरली ग्लूकोमा को साइलेंट थीफ जैसे बताया मैंने कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके जनरली जो है वो सिम्टम्स इतने फ्रीक्वेंटली डेवलप नहीं होते हैं। स्टार्टिंग में जैसे पेशेंट जो है वो उसको जो पेरिफेरल विजन होता है, ठीक है, जो साइड का जो विजन होता है वो लॉस होना स्टार्ट होता है, ठीक है, जो जनरली पेशेंट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है अर्ली स्टेजेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद मान लो अगर उस टाइम पे ट्रीटमेंट पेशेंट को नहीं मिला है, कोई मेडिसिन नहीं ली है उसने, तो फिर धीरे धीरे वो विद ड्यूरेशन क्या है सेंट्रल विजन लॉस पे पहुंच जाता है। और मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं वो सेंट्रल विजन लॉस के पास ही डॉक्टर के पास कंप्लेन लेके आते हैं जब उनको सामने का दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ कई बार ऐसा जब सेंट्रल विजन की वाली कंडीशन हो जाती है तो उस टाइम पे पेशेंट का जो है वो स्टमक अपसेट की प्रॉब्लम भी होना स्टार्ट कर देती है, पेशेंट को वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जीआईटी आपका नॉर्मल होने की वजह से भी आपको हमेशा नोज़िया और वोमिटिंग वाली फीलिंग रहती है, ठीक है ना। या फिर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को हेलोज
ऑफ लाइट्स दिखाई देते हैं। हेलोज मीन्स सर्कल्स, आपको डिफरेंट सर्कल्स जो है लाइट्स की वो दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट लेके आता है। जब आप पेशेंट को डायग्नोज करते हैं, आप किस बेसिस पे डायग्नोज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हिस्ट्री टेकिंग मेन रहेगी। नेक्स्ट उसकी जो एग्जामिनेशन है, जो फिजिकली एग्जामिनेशन, जो लोकल एग्जामिनेशन आप करेंगे, उसमें आपकी थ्रू आउट आई एग्जामिनेशन होगी। उसमें आप विजन टेस्ट कर सकते हैं स्नेहल चार्ट्स की हेल्प से, ठीक है। उसमें आप जो है आप हिस्ट्री के अंदर जैसे आपको पता चल जाएगा स्पेक्स वगैरह किसी को लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो आप विजन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप टोनोमेट्री कराएंगे, ठीक है। आपको कंप्लीट आई विजन यानी कि आपको ऑप्टिक नर्व से लेके और नॉर्मल विजन तक की आपको सारी चीज़ें उसके अंदर एग्जामिन करनी पड़ेगी। कहीं नर्व के अंदर तो कोई डैमेज नहीं है, कहीं चैनल्स ब्लॉकेज तो नहीं है, तो वो सब आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन जैसे डायग्नोसिस के अंदर क्या रहेगा? कंप्लीट आई एग्जामिनेशन के अंदर हिस्ट्री टेकिंग, कंप्लीट आई एग्जामिनेशन, उसके अंदर विजन, टोनोमेट्री, और नेक्स्ट आएगा आपका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले जो होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चॉइस होती है वो होती है मेडिसिन्स। अगर मान लो पेशेंट आपके पास पेरिफेरली लॉस के अंदर आता है, तो उस टाइम पे कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिसको हम डॉक्टर जो होता है वो आइज़ के अंदर डाल के आपका जो प्यूपिल का साइज होता है उसको थोड़ा डायलेट करके आपकी डिफरेंट पिक्चर्स ली जाती हैं कि कहीं पे आइज़ के अंदर अगर डैमेज है तो कहाँ पे डैमेज है, कहीं नर्व के अंदर डैमेज है, कहाँ पे डैमेज है, ठीक है। या फिर लोस के लिए कुछ मेडिसिन अगर प्रेस्क्राइब अकॉर्डिंग टू पेशेंट की जो भी आएगी कंडीशन होती है, उन कंडीशंस में हम देखते हैं। तो अगर मेडिसिन से अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट आता है आपका सर्जरी या फिर लेजर थेरेपी आप जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। लेज़र से पहले हम आपको जैसे मान लो लिमिटेड है तो उसमें कुछ आपको एरर्स, थ्रू एरर्स भी हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि स्पेक्स की हेल्प से हम कुछ हद तक उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो विज़न जो है वो नर्व जो है वो डैमेज ज़्यादा है तो फिर आपकी कुछ हद तक, जैसे मैंने आपको टाइप से बताया उसी के हिसाब से सर्जरीज आती हैं, कुछ लेजर सर्जरीज आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ ट्रेबिकुलोप्लास्टी जैसे मैंने बताया, अगर चैनल्स के अंदर ब्लॉकेज होती है तो उसके अंदर हम ट्रेबिकुलोप्लास्टी सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इरिडोटोमी, ठीक है। इरिडोटोमी अगर मान लो जैसे आपके एंगल ही क्लोजर है, ठीक है, तो उसके अंदर हम इरिडोटोमी कर सकते हैं। या फिर जैसे कई बार ऐसी क्रायो सर्जरीज भी आती हैं, ठीक है, या फिर माइक्रो सर्जरीज भी आती हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर हमें ये जो डैमेज है उसको करेक्ट किया जाता है। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट ग्लूकोमा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव है नहीं है वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फर्दर वीडियोस। जनरली ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ही है, ठीक है। जो भी यूजी और पीजीज के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के रिगार्डिंग, उन्हीं के सिलेबस के रिगार्डिंग ये वीडियोस हैं। सो आप अपने जितने भी कलीग्स हैं उनको भी बता सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।